अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई सवाल करते होंगे या मुसलमान भाई भी सवाल करते होंगे कि इस्लाम में एनिमल राइट्स क्या है। इस्लाम ने जानवरों के सिलसिले में किस तरह का आचरण करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का सलूक करना चाहिए, इसके बारे में इस्लाम ने क्या बताया है। तो आपके सामने एक बड़ी प्यारी सी हदीस लेकर के आज आया हूँ। इस हदीस को सुनकर के जरूर आपके दिल पर भी असर होगा इंशाअल्लाह। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के साथ एक मर्तबा सफर में गए हुए थे। सफर में कहीं पर पड़ाव डाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जरूरत के लिए कहीं बाहर गए। उस दौरान सहाबाए किराम जो थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे, उनको एक चिड़िया नजर आई और उस चिड़िया के दो बच्चे थे। जाहिर सी बात है, इस तरह खेलने का मन करता है। तो सहाबाए किराम ने क्या किया, चिड़िए के दो बच्चों को पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। अब चिड़िया चूंकि माँ थी तो माँ की तड़प, माँ की ममता ने उसको मजबूर किया और वो सहाबाए किराम के इर्द गिर्द आसपास मंडराने लगी। तब तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जरूरत से वापस आ चुके थे। आपने जब परिंदे की यह हालत फौरन चिड़िए के दर्द को भांप गए और आपने सवाल ये नहीं किया कि ये चिड़िया इस तरह क्यों कर रही है। डायरेक्ट आपने पूछा कि किसने इस चिड़िया को उसके बच्चों से जुदा किया है, किसने इस चिड़िया को उसके बच्चों से जुदा किया है। तो साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हमने बच्चों को देखा तो हम लेके आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, बच्चों को उसके माँ के पास लौटा दो। इसी हदीस में सहाबाए किराम कहते हैं कि हमने चींटी की एक बस्ती को जला दिया, यानी चींटियां जहां पे रहती थी वहां पे हमने आग लगा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो कहा कि किसने ऐसा किया, किसने जलाया। तो हमने कहा कि अल्लाह के रसूल, हमने जलाया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आग जिसके जरिए से तुमने जलाया है, ये आग अल्लाह की है और इसके जरिए से सजा देने का हक अल्लाह ही को है। इसीलिए कोई भी किसी को आग के जरिए से अजाब ना दे। तो इस हदीस के अंदर बहुत ही बड़ा मैसेज है सारी इंसानियत के लिए कि जानवरों के साथ, एनिमल्स के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। अब आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि फिर जीव हत्या की बात क्यों है, इस्लाम में जीव हत्या की इजाजत क्यों दी गई है। तो इसका जवाब हमने विस्तार के साथ एक और वीडियो में दिया है। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर के इसका जवाब प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम।